बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला आ गया और जो उनका वज़ीर आला का इलेक्शन था उसको कल अदम करार दे दिया गया है, विच मींस के उनका इंतखाब की जो गिनती है वो दोबारा होगी और उसमें जो 25 डिसेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीटीआई के होते हुए पीएमएल-एन को वोट दिया था, जो जिनको डी सीट भी कर दिया गया है, उनकी वोट काउंट नहीं होंगे। तो थोड़ा सा हम पंजाब की अगर टाइमलाइन पे देखें कि ये कहाँ से सूरत हाल स्टार्ट होती है और ये नौबत क्या चल रहा है पिछले 2.5-3 महीनों से। तो पीडीएम जो थी उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाली किसके ख़िलाफ़, जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। तो जैसे ही उनको लगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है तो उन्होंने जो इमरान खान थे उनसे मुलाकात की और इमरान खान से मुलाकात करने के बाद 28 मार्च को ही जो है वो अपना इस्तीफ़ा इमरान खान के सामने रख दिया और फिर गवर्नर पंजाब ने उनका इस्तीफ़ा जो है वो 1 अप्रैल को कबूल कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब ये सीट खाली हो गई, बट वो वर्किंग करते रहे क्योंकि जब तक नया वज़ीर आला नहीं जाता तो पुराना वज़ीर आला ही उसको कंटिन्यू करता है। फिर क्या हुआ जी, फिर 16 अप्रैल को शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज जो हैं वो 21वें चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने कितने वोट लिए थे? 197 वोट्स, जिसके अंदर ये 25 वोट्स जो थे वो किसके थे? पीटीआई मेंबर्स के थे, जो कि उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर यानी पीटीआई के जो लीडर थे उससे ख़िलाफ़ होकर किए थे। तो ये 25 वोट्स के साथ वो बने। तो परवेज़ इलाही और पीटीआई ने 16 अप्रैल को इस इलेक्शन को क्या किया? बाइकआउट कर दिया टोटली जी। 17 अप्रैल नेक्स्ट डे को जब गवर्नर ने हलफ लेना था तो हलफ बर्दारी की तकरीब ही नहीं हुई और गवर्नर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि जो इलेक्शन हुए वही ठीक नहीं हुए, तो मैं तुम्हारा जो इस्तीफ़ा है वो जो हलफ है वो क्यों लूँ। तो फिर 17 अप्रैल को ये इशू बन गया। तो 19 अप्रैल को हमज़ा शहबाज जो है वो इस फैसले पे कि मेरा हलफ क्यों नहीं लिया जा रहा, उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट में पहुँच गया कि भाई अपील कर दी। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आया और उसमें ये कहा गया कि भाई ठीक है, जो राजा परवेज़ अशरफ हैं जो कि नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं, वो वोट ले लें, वो इलेक्शन का हलफ ले लें इसका, सीएम पंजाब का। तो उन्होंने फिर हलफ ले लिया। फिर क्या हुआ? फिर 17 मई को एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो डिसेंडेंट मेंबर्स होंगे जो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दे रहे होंगे, जिनको हम मुनहरिफ अरकान कहते हैं, उनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। और 63A की उन्होंने ये तशरीह की कि ये काउंट नहीं होगा वोट। तो फिर 22 मई को इस बुनियाद पर 25 पीटीआई के मेंबरान जो हैं, एमपीएस जो हैं, उनको डी सीट भी कर दिया गया। और अब फिर उसके बाद जो है पीटीआई और बहुत सारे और लोगों ने भी, पीटीआई के काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स ने मल्टीपल पिटिशंस दी और उसमें लाहौर हाई कोर्ट को कहा कि अगर ये 25 बंदों का वोट काउंट नहीं होगा तो इस तरह तो फिर हमज़ा शहबाज का भी जो इलेक्शन है वो कलअदम करार दिया जाए, उसके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने रिट दायर कर दी। तो उसका फिर 30 जून को, ठीक है, 30 जून को जो है उसका फ़ैसला आ गया। उसका फ़ैसला क्या आया कि लार्जर बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, उसके हेड कौन थे? जस्टिस सदाकत अली खान, वो हेड कर रहे थे। बाकी मेंबर्स ये मेंबर्स थे, ठीक है, बाकी 4 मेंबर्स। तो इनमें से 4-1 ने ये फ़ैसला सुनाया कि जो सीएम का इलेक्शन हुआ था 16 अप्रैल को, उसको कलअदम करार दिया जाए और उसकी वोटिंग 25 बंदों को निकाल के उसकी दोबारा वोटिंग की जाए। सो अब यहाँ पर ये प्रोसेस अगर सही तरीके से चले तो इसमें सिंपल ये है कि दोबारा इलेक्शन होंगे तो उसमें जो बनेगा वज़ीर आला तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो अगेन वो सिचुएशन आ गई है कि जहाँ पर जैसे अफरा तफरी पहले मची रही है वैसी रहेगी। अच्छा, 4-1 में से 4 ने तो इसको नल एंड वाइड किया। 1 जो बंदे हैं जिसने इसको नल एंड वाइड नहीं किया और कहा कि हमज़ा शहबाज कंटिन्यू रखें, वो कौन थे? वो जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब हैं। इन्होंने ऑनरेबल जज ने ये कहा है कि ये हमज़ा शहबाज को कंटिन्यू रहना चाहिए, यानी एक ने हमज़ा शहबाज के हक़ में जो फ़ैसला सुना है वो कौन थे। अब करंट सिचुएशन देखी जाए पंजाब असम्बली की तो टोटल इस वक्त 371 मेंबर हैं, जिसमें से 25 सीटें वेकेंट हैं। अब 25 सीटें वेकेंट क्यों हैं वो आपको पता लग गया है, मज़ीद भी इसकी अगली स्लाइड में बताता हूँ। और अगर ग्रुप 1 में देखें तो जो अभी है परवेज़ इलाही का ग्रुप आप कह लें कि क्योंकि वही नॉमिनेटेड हैं फॉर सीएमशिप। तो परवेज़ इलाही का जो ग्रुप है उसके अंदर पीटीआई के 158 हैं, 25
तो निकल गया ना, और 10 PMLQ के और एक आज़ाद जो है वो इनके साथ है। इसके बाद ग्रुप 2 बात करें जो शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज का है, ठीक है। तो हमज़ा शहबाज का जो ग्रुप है उसमें 165 इनकी पार्टी के अपनी वोट हैं, और PPP यानी पीपल पार्टी के साथ वोट हैं। राय हक जो ये एक सीट है इनकी, ठीक है, माविया साहब की। और इसके बाद ये 4 इंडिपेंडेंट हैं, अगर इनको मिला के देखा जाए तो ये 177 है, 169 है। अब इसमें देखी जाए तो बर्तरी तो अगेन हमज़ा शहबाज ही के पास है, और अच्छी खासी बर्तरी है जो कि 8-9 वोटों की बनती है। तो अब यहाँ पर PTI के पास जो है वो कम चॉइस बनती है कि वो इसको थोड़ा सा उनको वक्त चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसको डील करें। इसके लिए अगर हम 25 सीटों की बात करें तो इसमें 5 रिज़र्व सीट है, जिसके ऊपर इवन के कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ECP, वो अनाउंस कर दे यार 5 सीट्स जो PTI की हैं उसके ऊपर वो नोटिफिकेशन कर दे। बट वो ये कह रहा है कि उसने ज़िद पकड़ी हुई है कि नहीं, जब इलेक्शन होंगे इन 20 सीटों पर तो फिर मजमूई सूरत हाल होगी, तब जो है वो इलेक्शन इसकी रिकॉल किए जाएंगे, इसकी नोटिफिकेशन किया जाएगा। और ये 20 सीटों का जो इलेक्शन है वो 17 जुलाई को होना है, उसके बाद भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीटों में फ़र्क आ जाएगा। सो हेयर इज़ द लास्ट कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो PMLN की स्ट्रैटेजी ये होगी कि एक तो वो कोशिश करेंगे कि गवर्नर हाउस के अंदर अपना इजलास बुलाएं, जैसे कि उन्होंने बजट वाला इजलास बुलाया था, ठीक है, गवर्नर हाउस के अंदर इजलास बुलाएं। दूसरा वो कोशिश करेंगे कि इलेक्शन अगर होता भी है तो इसी सिचुएशन में जो नंबर्स हैं उनमें इलेक्शन अगर होता है तो वो अगेन उनको ही बर्तरी होनी और शहबाज शरीफ बन सकते हैं, हमज़ा शहबाज जो है वो अगेन CF बन सकते हैं। इसके बाद और इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, वो यही होगी कि अपने जो अरकान हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको हर तरफ से कॉइल करें कि वो वोटिंग के अंदर लाजमी हिस्सा लें और काउंटिंग करें। इसके बाद जो PTI के और PMLQ के जो स्ट्रेटजी है वो यही होगी कि परवेज़ इलाही जो है वो कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ मेंबर्स को वोट देने से रोक दें, कि PMLN के कुछ लोग जो हैं वो वोट ही ना दें। तो अगर वो वोट नहीं देंगे तो उनकी जो बर्तरी है वो ऑफ कोर्स जो है वो खड़ी हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी परवेज़ इलाही की। तो एक तो ये सिचुएशन करेंगे। दूसरा ये कोशिश करेंगे अदालत जाके इसको स्टे ऑर्डर पे ले लेंगे, कुछ किसी हद तक कुछ डेज़ मिल जाएं, हमें कुछ एक्स्ट्रा डेज़ मिल जाएं, ताकि हम क्या कर सकें, थोड़ा सा वेट कर सकें, और जो इलेक्शन होना है वो और जो नोटिफिकेशन होना है 5 सीट्स पे वो अगर टाइमली हो मिल जाएं तो हम उसका थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तो ये कुछ आगे सिचुएशंस हैं। बाकी अभी जो मुझे नज़र आ रहा है वही नज़र आ रहा है कि अब ये कुछ दिन वही अफरा तफरी जो है वो मची रहनी है इधर, और ना ये सही से वोटिंग होनी है। और अगेन एक पंजाब जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जारी रहेगी। सो दिस इज़ टुडेज़ वीडियो। आई होप सो कि आपको एक एजुकेशनल वे में इन बातों को समझ आई होगी। अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जनरल नॉलेज प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।